आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल जिसको हम हिंदी में बहुपद कहते हैं, है कि नहीं। और पॉलिनोमियल का मतलब होता है, अगर हम उसको हिंदी में कहें तो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके और कुछ मैथमेटिकल साइन का उपयोग करते हैं तो पॉलिनोमियल बनता है। Combination between constant and variable with specific mathematical sign is called polynomial। जैसे हमने लिख दिया x plus y, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। 2x plus 1, ये भी एक पॉलिनोमियल हो गया, जिसमें से 2 क्या है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, प्लस स्पेसिफिक साइन है, और फिर 1 क्या है, कांस्टेंट है, ये मैथमेटिकल साइन है। तो यहां पर पॉलिनोमियल में सबसे पहले बात करते हैं हम कांस्टेंट की। कांस्टेंट जिसको हम हिंदी में अचर राशि कहते हैं। A mathematical sign which has fixed numerical value is called constant। यानी कि जिसका कोई फिक्स वैल्यू हो, जैसे 1, 2, 0, -1, -4, 1/2, 0.5, यानी कि ये सब आपके कांस्टेंट की श्रेणी में आ जाते हैं। दूसरा है वेरिएबल जिसको हम हिंदी में चर कहते हैं। मतलब अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं A, B, C, D, X, Y, Z, जो भी जिसको हम यूज करते हैं वो सब वेरिएबल में आते हैं। Which has not any fixed numerical value, यानी कि इसका कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है। और कांस्टेंट और वेरिएबल को जब कंबाइन कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से वेरिएबल लिया, यहां से कोई एक कांस्टेंट लिया, तो 2a हो गया, फिर यहाँ पे माइनस, अगर हम 1 ले लेते हैं तो 2a - 1, यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला देने से क्या बन जाता है, पॉलिनोमियल बन जाता है। अब पॉलिनोमियल मींस होता है बहुपद, यानी कि जिसके बहुत सारे पद होते हैं। पद मींस होता है टर्म। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू टर्म के आधार पे पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है। तो सबसे फर्स्ट होता है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है A polynomial having only one term। जैसे मैंने x लिख दिया, 2x लिख दिया, 3x³ लिख दिया, ये सब मोनोमियल की श्रेणी में आ जाएंगे। दूसरा है बाइनोमियल मतलब जिसमें कि 2 टर्म्स हो, 2 टर्म हो, यानी कि x + 1, 2y - 2, 3x + 4, ये सब बाइनोमियल हो गए जिसमें 1 टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म x, सेकंड 1, फर्स्ट 2y, सेकंड 2, फर्स्ट 3x, सेकंड 4। तीसरा होता है ट्राइनोमियल, मतलब जिसमें 3 टर्म हो उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे। xy + z, x² + 2x + 3, यानी कि ये ट्राइनोमियल हो गया। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म, इस प्रकार से हम अलग अलग पॉलिनोमियल को निर्धारित करते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू डिग्री या पावर के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं। तो हमारा पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल।
मतलब अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 डिग्री, जैसे x प्लस वाई, यानी कि इस पे 1 डिग्री है या 1 पावर है, 1 घात है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसपे 2 पावर होता है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसपे 3 पावर हो, जैसे 3x टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इस या फिर हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 1 x क्यूब प्लस y, जिसपे 3 पावर हो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसपे 4 पावर हो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 1 या 4x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, यानी कि 4 पावर हो तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया किस रूप में, अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स, तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस प्रकार से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, पॉलिनोमियल के बारे में सीखते हैं। थैंक यू।